प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक कथा भारती में विभिन्न कहानियाँ हैं। कहानियों के इसी क्रम में हम आज पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी खुदा राम की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। खुदा राम कहानी उग्र जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उग्र जी के जीवन परिचय को पढ़ने के उपरांत हमने जाना कि पांडे बेचन शर्मा उग्र बेबाक, निर्भीक, अखंड, अक्खड़, अल्हड़ और मस्तमोला प्रवृत्ति के लेखक थे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वो संजीदा नहीं थे, वो सचेत नहीं थे, वरन वह एक दूरदृष्टा थे। यह उनकी कृतियों से छलकता है। उन पर हमेशा यह इल्जाम लगता रहा कि उनकी कथाओं में रस लोलुप श्रृंगारिकता है, जबकि जो कि उस जकड़न भरे समाज के दकियानुसी लोगों की सोच अवश्य रही होगी। पर जहाँ तक हमने उन्हें परिचय में जाना, उग्र जी संजीदा प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत एक व्यापक मानवीय सोच के हिमायती व्यक्ति थे। उग्र जी द्वारा लिखी गई कहानी खुदाराम तत्कालीन समाज के लिए अवश्य परंपरा का उल्लंघन हो सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो मनुष्यता को सर्वोपरि रखने वाली यह कहानी है। उग्र जी ने इस कहानी में धार्मिक कट्टरता के नुमाइंदों को मानवीयता की कीमत समझाने में कामयाबी हासिल की है। इस उपन्यास की कथा सन 1927 ईस्वी के भारत की कथा है, जब अंग्रेजों द्वारा फैलाए धार्मिक उन्माद की सांप्रदायिक आग ने लगभग समस्त हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सांप्रदायिकता का यह जहर भारतीयों की रगों में सन 1920 ईस्वी से ही फैलना आरंभ हो गया था। उपन्यास के प्रारंभ में खुदाराम अपनी सूझबूझ से दंगा होने से बचा लेता है। कहानी का नामकरण कहानी के मुख्य पात्र खुदाराम के नाम पर किया गया है। खुदाराम का यदि विन्यास किया जाए तो वह स्वयं ही हिंदू और मुसलमान मैत्री का परिचायक है। यदि खुदा मुसलमानों का ईश्वर है तो राम हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं का पुंज। खुदा और राम मिलकर हिंदू मुस्लिम मैत्री की उद्घोषणा करते हैं और प्रस्तुत कहानी में कहानीकार का अभिष्ट भी यही है। बच्चों, इस कहानी में खुदाराम एक ऐसा पात्र है जो एक क्रांतिकारी की भांति एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता जाता है। वह एक प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ता सा लगता है, जिसके समक्ष एक निश्चित योजना और एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का दायित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खुदाराम स्वयं ही एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर चलता चला जा रहा है, एकदम आश्रयहीन पात्र की भांति। खुदाराम का चित्रण करते हुए स्वयं लेखक ने लिखा है, मगर खुदाराम ज्यों का त्यों रहे। उनका दिन रात का चारों ओर लड़कों की मंडली के साथ घूमना न रुका।
अच्छे से अच्छे धनी भी उन्हें कपड़े न पहना सके। किसी के आग्रह करने पर भी वह कपड़े, धोती, कुर्ता, टोपी पहन तो लेता, मगर उसके घर से आगे बढ़ते ही टोपी किसी लड़के के मस्तक पर होती, धोती किसी गरीब के झोंपड़े पर और कुर्ता किसी भिखमंगे के तन पर। खुदाराम के चरित्र में उग्र जी का स्वभाव आक्रोश से परिपूर्ण दिखाई देता है, जबकि खुदाराम गांव के लोगों से कहता है, धर्म के नाम पर खून की नदी बहेगी। तुम लोग इंसान क्यों हुए? तुम्हें तो भालू होना चाहिए था, शेर होना चाहिए था, भेड़िया होना चाहिए था। वैसी अवस्था में तुम्हारी रक्त पिपासा मजे से शांत होती। धर्म के नाम पर लड़ने वाले इंसान क्यों होते? उग्र जी द्वारा इस उपन्यास के माध्यम से कुछ सवाल मन में उठते हैं कि क्या आज हम सब वर्तमान में सभी धर्मों से ऊपर उठकर एक मनुष्य बनने को तैयार हैं? क्या हम अंतरधार्मिक, अंतरजातीय प्रेम को दिल और दिमाग से स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या आज हमारे समाज में व्याप्त कट्टरवादिता समाप्त हो गई है? आदि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस कहानी के माध्यम से उग्र जी ने हमारे सामने रखे हैं। उग्र जी ने उस रूढ़िवादी समाज के समक्ष इन प्रश्नों को बहुत ही बेबाकी से उठाया और डंके की चोट पर वह यह दावा भी करते थे कि अगर मेरे द्वारा कही बातें हमारे समाज में नहीं पाई जाएंगी तो जो उनको गलत साबित करेगा वो उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि हम प्रगतिशील केवल बातों से हुए हैं, व्यवहार में तो हम आज भी तत्कालीन समाज से भी अधिक पिछड़ गए हैं, क्योंकि आज धर्म की आग पर पूरा विश्व जलने को आतुर है। तो फिर हम कहाँ से प्रगतिशील हुए? उग्र जी की यह कहानी आज भी प्रासंगिक प्रतीत। उग्र जी की कहानियों में विद्रोही स्वर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उनकी कहानियों में शुरू से अंत तक सामाजिक विषमताओं के प्रति तीव्र आक्रोश और असंतोष का स्वर भरा पड़ा है। उग्र जी ने अपनी कहानियों को सामाजिक यथार्थ की आधारशिला पर निर्मित किया है। उग्र जी की कहानियों की विशेषता का वर्णन करते हुए एक विद्वान आलोचक एक स्थल पर लिखते हैं कि उग्र जी ने पहली बार जमींदारों और किसानों के संघर्ष के नाटक या तिलस्मी और जासूसी चमत्कारिता का प्रहसन न लिखकर समाज के उस घोर यथार्थ का चित्रण किया है जिसमें तत्कालीन समाज पतनोन्मुख हो रहा था। इस संबंध में यह द्रष्टव्य है कि उनकी कहानियों में कहीं उच्चादर्शों के प्रति कोई आग्रह नहीं मिलता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इनमें आदर्शवाद के प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं है और न ही आग्रह है। उनकी दृष्टि हर क्षण यथार्थ पर रहती है और उसी के संदर्भों को अपनी कहानियों में समेटने के प्रति उनकी प्रयत्नशीलता रही है। धन्यवाद।